आज हमने जो डिस्कस करना है ना वो हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इट्स इन्वायरमेंट। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है ना वो पहले से अपने ज़हन के अंदर एक डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा अभी सोचो, कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ हीट जो हमने पढ़ा था। एक बार इसको सोचो कि थर्मो रेगुलेशन क्या था। अगर थर्मो रेगुलेशन के बारे में हमें पता चल जाता है कि थर्मो रेगुलेशन क्या था तो ये जो टॉपिक है ना इसको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन? मीन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इंटरनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द external situation. Calm down and then listen the lecture. This is a casual thing commonly. Regulation of heat. The word regulation of heat also indicate the thermoregulation. It also indicate the thermoregulation. अब रेगुलेशन कब करने की ज़रूरत पड़ती है? जब इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर में जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ फिर कम होता है। ठीक है, दिस इज़ अ टू थिंग। इन्वायरमेंट के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ फिर कम होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एनिमल जो है वो कैसे अपनी बॉडी की हीट को जो है वो एक्सचेंज करके, कम करके या बढ़ाकर जो है वो मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा कुछ अडेप्टेशंस उन्होंने फॉलो की हुई हैं, कुछ अडेप्टेशंस हैं जो कि उन्होंने इख्तियार की हुई हैं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो है वो कुछ मुनासबत रखी हुई है ताकि वो जो है अपने इस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सके। कुछ अडेप्टेशन आपकी बुक वालों ने डिस्कस की है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, सेकंड वन इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड बिहेवियरल अडेप्टेशन। ठीक है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग। नंबर 1 कॉल्ड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। याद रखिएगा, हो सकता है कि कोई जानदार अपनी बॉडी की किसी स्ट्रक्चर की मदद से अपना टेम्परेचर मेंटेन करे, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि वो अपनी बॉडी के फंक्शन के थ्रू अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करे। नंबर 3, हो सकता है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू इट्स एक्टिविटी, अपने काम के थ्रू, आल्सो कॉल्ड बिहेवियर के थ्रू जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करे। तो हमारे पास पहला जो पॉइंट है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। हमने यहाँ पर दो चीज़ों को डिस्कस करना है। इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो आपके पास या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है और या फिर आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, वो कम हो सकता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब कौन सी स्ट्रक्चर जो को है वो यूज़ करेगा, और जब कम होता है तब कौन सी स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नंबर 1 कॉल्ड इंसोलेशन। इंसोलेशन कौन सा होता है? इंसोलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो हीट को या फिर टेम्परेचर को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। कंजर्व द बॉडी हीट। बॉडी का जो टेम्परेचर और हीट है ना, इसको क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसोलेशन। हमने वैसे भी इंसुलेटर का नाम पढ़ा है जिसमें से ना तो हीट एक्सचेंज हो सके, बाहर निकल सके, और ना ही अंदर आ सके। तो याद रखिएगा, इन कूल्ड इन्वायरमेंट एनिमल्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होती हैं, कुदरत ने उनकी बॉडी में ऐसी स्ट्रक्चर्स अवेलेबल की हैं जो उनकी बॉडी की हीट को जो है वो अंदर रिजर्व रखने में हेल्पफुल है। द नंबर 1 इज़ नोन एज इंसुलेशन मटीरियल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर और बहुत सारे एनिमल की बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक लेयर बनाई है कॉल्ड सबडर्मल लेयर। सबडर्मल का मतलब सब मीन होता है बिलो, नीचे। डर्मल आपके पास क्या होता है, स्किन की लेयर को कहते हैं। कॉमन एग्जांपल देयर इज अ 3 लेयर ऑफ द स्किन। नंबर 1 इज नोन एज, फर्स्ट वन जो सबसे बाहर वाली स्किन की लेयर होती है उसका नाम होता है डर्मिस। This is called dermis. Sorry, epidermis. Outer layer of the skin is known as epidermis. And second one, the lower layer below the epidermis is known as dermis. ठीक है? The third layer that is below the epidermis is known as dermis. This range इज़ नोन एज डर्मस लेयर। डर्मस लेयर वो लेयर है जिसके अंदर जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं कौन सी चीज़ें, ब्लड वेजल्स। इसीलिए जब भी एपिडर्मस पे कट लगता है तो हमारी बॉडी से ब्लड का ज़ाया नहीं होता, लेकिन जैसे ही कट डर्मस में लगता है तो डर्मस के अंदर मौजूद होती हैं ब्लड वेजल्स। हेयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द
ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स आर प्रेजेंट देयर, ब्लड वेजल यहाँ पे मौजूद होती हैं, तो डीप कट जब लगता है तो हमारी बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अपर कट से ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके बाद याद रखिएगा कुछ एनिमल्स के अंदर डर्मिस के नीचे जो है वो एक मोटी सी लेयर होती है, एंड दिस लेयर इज़ कॉल्ड सबडर्मल लेयर और आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम होता है जो कि इसका प्रॉपर नेम है, कॉल्ड हाइपोडर्मस, हाइपोडर्मिस। जैसे सब का मतलब बिलो है, इसी तरह हाइपो का मतलब भी क्या है, बिलो, डर्मस से नीचे। दिस इज द लेयर दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस एंड दिस इज द डर्मिस। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड द डर्मिस। तो आपने याद रखना है हाइपोडर्मिस जो है ना वो कुछ एनिमल के अंदर इंसोलेशन का काम करती है। द क्वेश्चन इज दैट कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि जो ये इंसोलेशन का काम करती है। तो आंसर इसका ये है कि ये जो आपके पास हाइपोडर्मिस है, दे आर मेजरली कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू नोन एज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपो टिश्यू जो है ये स्किन के नीचे एक लेयर होती है। जितने मोटे बंदे होते हैं ना उनकी स्किन के नीचे ये लेयर बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। और ये वाली लेयर जो है ये एक्ट करती है एज आ इंसुलेशन के तौर पर, और इंसुलेशन के तौर पर अंदर की हीट को सर्दियों के अंदर क्या करती है, बचा कर रखती है कि वो बाहर मूव ना कर जाए। अब ये वाली पाई किन किन में जाती है लेयर, याद रखिएगा। कॉमन एग्जाम्पल्स आर ह्यूमन, इंसानों के अंदर ये पाई जाती है। उसके अलावा मैरीन एनिमल में ये कॉमनली नज़र आती है, क्योंकि मैरीन एनिमल के अंदर जो है ना तो फर होते हैं, फर किसको कहते हैं, जो बाल वगैरह होते हैं, उनके ना तो बाल होते हैं मछलियों के और ना ही कोई चीज़। तो उनकी बॉडी के अंदर जो लेयर हेल्प करती है वो कौन सी है आपके पास, सबडर्मल लेयर, आल्सो कॉल्ड द हाइपोडर्मस। एंड दिस हाइपोडर्मस हेल्प द मैरीन एनिमल टू लिव इन द कूल्ड इन्वायरमेंट, अच्छे से कूल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रह सके, क्योंकि कूल्ड इन्वायरमेंट में। और याद रखिएगा इनकी लेयर ज़्यादा मोटी होती है। द रीज़न बिकॉज इनकी लेयर इस वजह से ज़्यादा मोटी रखी जाती है कि ये डीप इन्वायरमेंट में जब चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे ओशियन में, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए, तो उस डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर से बचाने के लिए। क्लियर है। नंबर 2, अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो हॉट इन्वायरमेंट या वार्म इन्वायरमेंट जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है ज़्यादा, यहाँ पर टेम्परेचर इर्द गिर्द क्या था, कम, और इधर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर हेल्पफुल है। नंबर 1 इज नोन एज द स्वेट ग्लैंड्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव द स्वेट ग्लैंड इन देयर स्किन। अब स्वेट ग्लैंड कैसे एक्ट करते हैं, याद रखिएगा। स्वेट ग्लैंड इज अ structure, sweat gland is a, this structure help to cool down the body. How? Sweat gland produce sweat and this sweat evaporate from our body, and after evaporation it create a cooling effect that is very helpful in hot environment. Clear है। नेक्स्ट वन, कुछ ऐसे एनिमल है जिनकी बॉडी के ऊपर स्वेट ग्लैंड नहीं होते। कॉमन एग्जांपल डॉग, उसकी बॉडी के ऊपर आपके पास स्वेट ग्लैंड अवेलेबल नहीं होता। एग्जाम्पल डॉग की स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड नहीं होता, तो उसकी बॉडी को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि उसके लंग्स मॉडिफाई हैं। मॉडिफाई लंग का मतलब ये है कि उसके लंग्स जो हैं वो हेल्प करते हैं उसको किस में, बॉडी के टेम्परेचर को एक्सचेंज करने में। अब आप कहेंगे वो कैसे करते हैं, याद रखिएगा इसके लंग्स के थ्रू डॉग एक फिनोमिना दिखाता है, द फिनोमिना नेम एज पेंटिंग। वो कुत्ता हाँप नहीं रहा होता, ये जो कुत्ते का हाँपना है ना, दिस इज अ कॉमन टर्म कॉल्ड पेंटिंग। उससे वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में ले रहा होता है। इन्वायरमेंट के साथ जैसे ही वो कांटेक्ट में उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा के थ्रू वाटर की एवेपोरेशन होती है, एंड दिस एवेपोरेशन क्रिएट कूलिंग इफेक्ट एंड नॉर्मलाइज द बॉडी टेम्परेचर इन द हॉट इन्वायरमेंट ऑफ द डॉग। ठीक है। इसके अलावा बैट भी करती है। बैट जो है अपने यूरिन के थ्रू जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज करती है। यूरिन
यूरिन के थ्रू और सलाइवा के थ्रू, ठीक है। इनकी कॉमन एग्जांपल फिर डिस्कस कर लेंगे। ये था आपके पास उनकी स्ट्रक्चर कौन कौन सी हेल्प करती हैं। ठंडे इन्वायरमेंट में इंसोलेशन के लिए सब डर्मल लेयर कुछ में हेल्प करती है। उसके अलावा एक और पॉइंट भी ऐड कर लें, आपने याद रखना है कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों की स्किन के ऊपर बाल जो हैं वो ऑटोमेटिकली खड़े होना शुरू हो जाते हैं सर्द इन्वायरमेंट में। कॉमन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस वन इज एन एपिडर्मस, यहाँ पर ये बाल मौजूद है लाइक दिस। हेयर जो है, या कुछ में हेयर नहीं होते तो फर होते हैं, नरम नरम बाल जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पंजाबी में लुई लुई कहते हैं कॉमनली, ये वर्ड यूज़ करते हैं ना हम। दीज आर द हेयर। लेकिन याद रखिएगा ये हेयर क्या करते हैं, जब ये हेयर अवेलेबल होते हैं दे क्रिएट अ इंसोलेशन मटेरियल जो कि स्किन के ऊपर मौजूद होता है, और वो क्या प्रोवाइड करता है, एज अ इंसुलेटर मटेरियल को तौर पर एक्ट करता है और कूल्ड इन्वायरमेंट में टेम्परेचर से बचाता है। कैसे बचाता है वो मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे में जाकर बताऊंगा। यहाँ पे वैसे ये ध्यान में रख लें कि ये जो है वो इंसुलेशन में हेल्प करता है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, तो इसको डिस्कशन आगे कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, स्किन की ये वाली जो लेयर है ना, ये एक्स्ट्रा लेयर बना देते हैं। बाल खड़े हो जाते हैं तो आप देखें एक लेयर नहीं बन गई, एंड दिस लेयर हेल्प कैसे करती है उसकी डिस्कशन थोड़ी सी आगे कर लेंगे। इस फिनोमिना को भी मैं थोड़ा सा आगे लिख दूंगा। नंबर 2 इज नोन एज फिजियोलॉजिकल पॉइंट्स। फिजियोलॉजिकल पॉइंट्स को डिस्कस करना है इन कूल्ड इन्वायरमेंट। कौन कौन सा फंक्शन हेल्प करता है कूल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में, और कौन कौन सा बॉडी का फंक्शन हॉट इन्वायरमेंट में हेल्प करता है। नंबर 1 इज नोन एज, आपने याद रखना है जब भी ठंडा इन्वायरमेंट होता है तो जानवर की बॉडी जो है वो एक फिनोमिना परफॉर्म करती है। द फिनोमिना नेम एज वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैजो कंस्ट्रिक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैजो कंस्ट्रिक्शन। याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेजल है लाइक दिस, गौर से देखें तो इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इसी के साथ जो है वो दूसरी वेजल को देखें, द डायमीटर इज वेरी 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 स्मॉल, बट लेंथ लगभग क्या है, इक्वल। वैजो कंस्ट्रिक्शन मीन कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेजल्स, ब्लड वेजल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना, मीन नैरोइंग ऑफ द वेजल, नॉट लेंथ का कम होना। लेंथ का कम नहीं होती, लेंथ उतनी रहती है, बस डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है उसकी डिस्कशन करते हैं, वैजो कंस्ट्रिक्शन। उसके अलावा वैजो कंस्ट्रिक्शन जब करते हैं तो ये वाला फिनोमिना आप देखें, ये वाला फिनोमिना आप देख लें। नंबर 1, दिस वन इज एन स्किन लेयर, दिस इज अ ब्लड वेजल। आप लोग देखें कि ये ब्लड वेजल है। आप लोगों ने एक कॉमन फिनोमिना देखा होगा, हम चाय को कप में डाल के कभी इधर कर रहे होते हैं, वाई? आपने देखा हो हम चाय को जो है वो डालकर एक गिलास से दूसरे गिलास में डाल रहे होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ठंडा करने के लिए। तो याद रखिएगा जब ब्लड जो है अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो याद रखिएगा हमारी बॉडी जो है वो वेजल्स को डायलेट कर देती हैं। द फिनोमिना इज नोन एज वेजोडाइलेशन, और ब्लड जल्दी से जल्दी फ्लो करता है। ब्लड क्या करता है, जल्दी से जल्दी ब्लड वेजल्स में फ्लो करता है, जिसकी फ्लो करने की वजह से क्या होता है, यहाँ से बॉडी से हीट जो है वेव्स की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन वैजो कंस्ट्रिक्शन बिल्कुल इसके उल्ट है। हमने ठंडे इन्वायरमेंट में अपनी बॉडी की हीट को क्या करना है, बचाना है। तो क्या किया जाता है कि बहुत सारे एनिमल की बॉडी के अंदर जो वेजल्स होती हैं उनको स्किन के पास नहीं जाने दिया जाता, डीप टूवर्ड द स्किन कर दिया जाता है और उनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि सिकुड़ जाएं और ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा ब्लड ना फ्लो करे, कितना करे, कम करे, और कम से कम हीट जो है वो बाहर एक्सचेंज हो सके। दिस फिनोमिना इज नोन एज द वैजो कंस्ट्रिक्शन। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट वन, वैजो कंस्ट्रिक्शन के अलावा आपके पास दूसरा फिनोमिना जो है वो है प्लमेज फ्लफिंग।
प्लमेज फ्लफिंग और ये जो मैंने बालों वाली बात की थी, दीज आर द टू फिनोमिनास। याद रखिएगा, एक फिनोमिना का नाम है प्लमेज फ्लफिंग और दूसरे फिनोमिना का नाम है पैलेज। प्लमेज फ्लफिंग इज़ कॉमनली नाउन एज, नज़र ये आता है अगर देखा जाए तो ये बर्ड्स में फिनोमिना नज़र आता है आपको, और ये वाला फिनोमिना आपको मैमल्स में कॉमनली नज़र आता है। अब ये फिनोमिना है क्या, याद रखिएगा, बर्ड्स की जो स्किन होती है वो किससे ढकी होती है, फीदर से, परों से। तो जब कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, जब ठंडा इन्वायरमेंट होता है तो अपने परों को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जो फीदर्स होते हैं, एक तो उड़ने वाले पर हैं, विंग्स जिनको कहते हैं, एक पर उनकी बॉडी के साथ लगे होते हैं, उनको फीदर्स कहते हैं। दे रेज देयर फीदर, जब वो अपने फीदर्स को खड़ा कर लेते हैं तो उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। क्या आ जाती है, एंड दिस एयर एक्ट एज एन इंसुलेटिंग मटीरियल, और ये हीट की एक्सचेंजिंग को क्या करती है, स्टॉप करती है। एक ये था प्लमेज फ्लफिंग। अब दूसरी बात है पैलेज। पैलेज आपके पास मैमल्स में नज़र आता है। मैमल्स की बॉडी की स्किन के ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वो बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। उनमें कौन हेल्प कर रहा होता है, उनमें हेल्प कर रहे होते हैं मसल्स। कौन हेल्प करते हैं, मसल्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उन बालों को क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। इसीलिए हम बालों को सीधा भी करें थोड़ी देर बाद फिर खड़े हो जाते हैं। द रीज़न इज़ दैट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है और वो लेयर क्या करती है, डेड एयर को ट्रैप कर लेती है और वो इंसुलेशन का काम करती है। क्लियर है। अब देखें यहाँ पर वैजो कंस्ट्रिक्शन एक अमल है, इसीलिए फिजियोलॉजिकल में डिस्कस हुआ। आगे प्लमेज फ्लफिंग जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है, इसीलिए जो है वो फिजियोलॉजी में डिस्कस हुआ, बिकॉज फिजियोलॉजी मीन नॉर्मल फंक्शनिंग। क्लियर है। आगे अब ये तो था इन कूल्ड इन्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे इन हॉट इन्वायरमेंट। किस में करेंगे, हॉट इन्वायरमेंट। हॉट इन्वायरमेंट के अंदर दो फिनोमिना होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड वैसोडाइलेशन, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड स्वेटिंग। आप लोग ये देख लें, वैसो डायलेशन, वैसो मीन वेजल एंड डायलेशन मीन डायलेट हो जाना। पहले ये फिनोमिना जो था, बी कंसंट्रेट, आपके पास पहले ये जो फिनोमिना था, कंस्ट्रिक्शन हुई थी, मूव टूवर्ड कूल्ड इन्वायरमेंट में इस तरह की फॉर्म आ जाती। लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट जो है आपके पास कूल्ड नहीं रहता तो कंडीशन दोबारा से ये लाई जाती, क्योंकि बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा हो चुकी है हॉट इन्वायरमेंट में। तो हॉट इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बॉडी से बाहर निकाला जा सके हीट वेव्स की फॉर्म में। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द वैसोडाइलेशन। जब वैसोडाइलेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट बाहर निकल जाएगी, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर या उस जिस भी एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डाउन। अब नेक्स्ट प्रोसेस इज नोन एज स्वेटिंग। क्या कहलाता है, स्वेटिंग। आपके पास, आप मुझे बताएं, वैसोडाइलेशन भी एक फिजियोलॉजिकल पॉइंट है और स्वेटिंग भी एक फंक्शन है। परफॉर्म कौन करता है, स्वेट ग्लैंड। कौन परफॉर्म करता है, स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एवेपोरेशन होती है एंड देन एवेपोरेशन क्रिएट कूलिंग इफेक्ट। तो ये तो आपके साथ फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट वन इज एन बिहेवियर। तो अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके पास ठंडे इन्वायरमेंट में, याद रखिएगा, बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके पास दोनों के दोनों एनिमल्स के अंदर होते हैं। एक्टोथर्म भी करते हैं, एंडोथर्म, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिखाते हैं ना इसको, वो हैं आपके पास एक्टोथर्म। क्यों, क्योंकि उनकी जो बॉडी के लिए हीट का सोर्स है वो किधर है, बाहर। तो ज़्यादातर बिहेवियर जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो अडेप्टेशन हल करते हैं वो कौन करते हैं, एक्टोथर्म। अच्छा, वर्ड बिहेवियर का मतलब क्या है वो देख लें। बिहेवियर इज बिलोंग टू अ स्पेशल टर्म कॉल्ड एक्शन। जो भी कोई हमारा एक्शन होता है वही हमारा बिहेवियर कहलाया जाता है। ठीक है, जैसे ठंड हो जाए तो मैं फ़ौरन से गर्म कपड़े पहन लूँ, तो दिस इज़ माई बिहेवियर। क्योंकि और ये हुआ कैसे, ये मैंने एक्ट किया है, एंड दिस एक्ट इज़ नोन एज बिहेवियर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, बिहेवियर डिपेंड ऑन द एक्शंस आर द एक्टिविटी। याद रखिएगा, एक्टोथर्म्स जो होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कूल्ड हो चुका होता है, तो कूल टेम्परेचर के अंदर आपने याद रखना है, इन कूल टेम्परेचर दे मूव टुवर्ड द
हीट सोर्स किसकी तरफ जाते हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है दे मूव अवे, सॉरी जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है दे मूव अवे फ्रॉम द हीट सोर्स। कॉमन एग्जांपल देख लें आप लोगों ने कछुओं को और बहुत सारे लिजर्ड्स जो हैं उनको देखा होगा, वो जो है वो पत्थरों पे खड़े होकर या ज़मीन के ऊपर लेटे होते हैं जब सन की रेज उनकी बॉडी पे पड़ रही होती हैं। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड सन बास्किंग, ठीक है। इसमें वो धूप को सेकते हैं और बॉडी की हीट को जो है वो, लेकिन जब बॉडी की हीट उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो क्या करते हैं, उधर ही बैठे रहते हैं। दे मूव टूवर्ड द वाटर, पानी में चले जाते हैं और उस सोर्स की तरफ जाते हैं जहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और इसमें कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हो, कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसा कि ये वो शेड में रहना पसंद करेंगे, जैसे कि बाहर हीट हो जाए तो हम भी यही शो करते हैं कि हम शेड में आ जाते हैं, शेड मीन साए में। इसी तरह कुछ एनिमल हैं जो बुरो बना के रहते हैं, बुरो मीन बिल वगैरह में, चूहे वगैरह ये बिलों में रहते हैं ताकि बचे रहें। तो ये था आपके पास आर्टिकल रेगुलेशन ऑफ द हीट एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल एंड द एनवायरनमेंट। देयर इज़ अ 3 मेजर स्टेप्स, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर। स्ट्रक्चरल में भी हमने 2 पॉइंट पढ़े, इन कोल्ड इन्वायरमेंट में कौन कौन सी स्ट्रक्चर हेल्प करेगी और इन हॉट इन्वायरमेंट, और फिजियोलॉजिकल में भी हमने 2 पॉइंट पढ़े, इन हॉट इन्वायरमेंट में कौन सी हेल्प करेगी और इन कोल्ड, और बिहेवियर में भी हॉट इन्वायरमेंट और कोल्ड इन्वायरमेंट में कौन सा बिहेवियर हेल्प करता है। तो ये आपके पास था आज का आर्टिकल रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट।